आइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अब विस्तार से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिवाली का दिन था कल। सरहद पर सैनिकों के साथ देश की शक्ति दिखाने के बाद आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अपनी भक्ति दिखाई। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने करीब 15 मिनट तक पूजा की। पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा की और इसके बाद पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बनी समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। पीएम मोदी ने इस दौरान 2013 में केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, तबाही आई थी, उसे याद भी किया और बेहद भावुक इस मौके पर पीएम नजर आए। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो विकास की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने पीएम मोदी ने ध्यान भी लगाया और उनको याद भी किया। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। दरअसल आज केदारनाथ में अपना संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में 2013 में जिस तरीके की तबाही हुई थी उसको याद कर उसका जिक्र करते हुए काफी भावुक हो गए और फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से केदारनाथ का पुनर्निर्माण बड़ी चुनौती थी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की विकास यात्रा का भी इस मौके पर जिक्र किया और कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे
वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। और इस वक्त बात हो रही है पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की। तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के महाकाल मंदिर में थे। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को शंकर बताते हुए कहा कि उन्होंने केदारनाथ से राष्ट्र उत्थान का काम शुरू किया है। हमारे साथ उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो यहाँ पर सारे विकास कार्यों का ब्यौरा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल उज्जैन तो लगता बदल रहा है पूरा। देखिए, उज्जैन अद्भुत नगरी है, प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी। यहाँ की अपनी परंपराएं, महाकाल महाराज का मंदिर, कृष्ण और सुदामा की शिक्षा यहाँ हुई। उज्जैन के उसी प्राचीन स्वरूप को, जो कथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उन सबको यहाँ दिखाने का, उकेरने का, बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पे भी एक अलग टाइप का तैयारी, जश्न या मनाने का फैसला किया। शिव जी की बारात निकलती है तो उज्जैन अद्भुत है। और इस बार 22 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है। 21 फरवरी को शिव जी की बारात के लिए उज्जैन महानगरी तैयार होगी, अद्भुत और अनोखे ढंग से। बहुत कुछ अयोध्या जैसे अयोध्या में भी दिवाली मनाएगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो अवंतिका और अयोध्या तो साथ साथ है। आखिरी सवाल कि आज जो जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे राष्ट्र का उद्बोधन किया केदारनाथ जाके, उसको किस रूप में देखते हैं आप? राष्ट्रीय पुनर्जागरण का संदेश। तो केदारनाथ धाम में थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसे लेकर अब विपक्ष के नेता हमलावर हो गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं हरीश रावत। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जो केदारनाथ में संबोधन देकर गए हैं, वो पूरी तरीके से राजनीतिक भाषण था, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए थे। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं। और हम अपने शिवालयों में ही जो है ज्योतिर्लिंग देखते हैं, हम अपने ही शिवालयों में जो है भगवान केदार देखते हैं। तो हम यहाँ शिवालयों में जल चढ़ाने आए हैं। तो केदार बाबा के दर्शन कम कर रहे हैं, केदार बाबा का नाम लेकर के अपने दर्शन ज़्यादा लोगों को दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।